ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल के ही कथा में गुरुजी कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव का उपाय बताए थे, जो आज वही उपाय और कथा सुनकर हम आप लोगों को बताएंगे। इस उपाय में दुर्बा और का उपाय है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले आपको सफ़ेद दुर्बा की बात करनी है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार हो, चाहे उसको कैंसर हो, लीवर में समस्या हो, किडनी की समस्या हो, तो यह उपाय ज़रूर करें। आपको सबसे पहले लेना होगा सफ़ेद दुर्बा। क्या लेना होगा? सफ़ेद दुर्बा। एक आती है हरी दुर्बा, जो कि भगवान गणेश को समर्पित की जाती है, लेकिन आपको लेनी होगी सफ़ेद दुर्बा। 2-3 सफ़ेद दुर्बा लेना। एक तांबे के लोटे में जल लेना। अब इस लोटे में दुर्बा को नहीं डालना है, लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। उनके मंदिर में यह उपाय करना है, घर पे नहीं करना है। फेस रखना उत्तर दिशा में और दुर्बा भी लिए रहना। दुर्बा 1 या 2 महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा दें या समर्पित कर दें। और यहाँ पर आपको महादेव के 2 नाम लेने हैं। अभी तक हम लोग 1 नाम लेते थे, लेकिन अभी सावन का अधिक मास चल रहा है तो 2 नाम लेने होंगे। कौन कौन से नाम? कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव। कौन कौन से? कुंडकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना होगा। यही नाम लेने के बाद दुर्बा को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अब जो आप अपने घर से जल लेकर आए हैं, उसी जल को महादेव के ठीक ऊपर, उसी दुर्बा के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित कर देना। वो जल धीरे धीरे करके जो गिरता है, इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी पात्र को रोक लेना। रोकने के बाद अवधूतेश्वर या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस दुर्बा को उठा लेना। उठाने के बाद लेकर चले जाओगे अपने घर पर। जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो जल आप शिवलिंग पर से रोके हैं, उसको लेकर अपने घर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच उसी जल का आचमन करा देना। कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, दोनों महादेव को यह नाम लेकर पहले दिन यह काम करना है। दुर्बा को संभाल कर रख देना है। अगले दिन फिर क्या करना है? एक छोटा सा चम्मच लेना है, छोटी सी कटोरी लेना है, उसमें जल भरना है। कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो दुर्बा आप महादेव के शिवलिंग से उठाकर लाए थे, उसी दुर्बा को इस जल में 5 से 10 मिनट भिगो देना है और उस जल को फिर उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। इसी तरीके से 7 से 8 दिन करके देख लेना, उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। बस नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अपने आप अब दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है। यह उपाय भी बीमारी का उपाय है। काफ़ी पैसे खर्च हो गए हों, दवा करते करते बहुत डॉक्टर का दिखा लिया हो, लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो करें यह छोटा सा उपाय। जब भी आप या कोई भी व्यक्ति दवा खाएं, तो दवा खाते समय आपको एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोलना होगा। कौन सा नाम? कल्याण मित्र। क्या नाम? कल्याण मित्र या फिर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर दवा को खाना है। क्या करेंगे? कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर दवा को खाना है। वो दवा उस पर बहुत ही जल्दी असर करती है और उसकी जो भी बीमारियां होती हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय बहुत ही आसान उपाय है। सिर्फ आपको कल्याण मित्र या कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर दवा खाना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या मेरी बात को 2 उपाय की बात हमने लोग कर चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ अपने। आप सबको पता है आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन आपको करना है धतूरे का उपाय। धतूरे का उपाय फ़ायदा बहुत करता है। यह फ़ायदा है, आप किसी भी काम से बाहर जाते हैं, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बस एक धतूरे से करना होगा। इस उपाय को एक धतूरे को ले लेना है। अब उस धतूरे को फोड़ लेना है, यानी तोड़ देना है। और फोड़ने के बाद उसमें चाहे सफ़ेद चाहे काला बीज निकलता है। उस ठीक फोड़ने के बाद उसमें से जो बीज निकलेगा, उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, अब उसको लेकर चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस काम को लेकिन आपको शाम को ही करना है, शाम के समय प्रदोष काल में, मंगलवार के दिन। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा में। जिस धतूरे को आपने तोड़ा है, उसका बीज महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना है। अब अपना हाथ उस धतूरे के बीज के ऊपर रखोगे और अपना दाहिना हाथ रखेंगे। जो भी जीवन में आपकी तकलीफ़ें होंगी, जो भी आपके कष्ट होंगे, उस कष्ट और दुख को करते हुए अपना हाथ रख लेना
उसके बाद हाथ हटाना, फिर जो 1 लोटा जल लेकर आप शुद्ध जल लेकर गए हैं अपने घर से, उस जल को ठीक शिवलिंग के ऊपर उसी बीज के ऊपर जल समर्पित करना है। और जब जल समर्पित करोगे तो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। उस जल को उसी दाहिने हाथ से लगाकर जो अपनी मनोकामना है, अपने जो कष्ट है, उसको भगवान भोलेनाथ से कह देना। जो भी व्यक्ति शाम समय मंगलवार के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, उसके जीवन में दुख और कष्ट खत्म होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना होता है। और आज अधिक मास का मंगलवार दिन, इसलिए इस उपाय को करने के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। हो सकता है तो 3 उपाय के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब आइए अंतिम और चौथे उपाय की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा उपाय भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा उपाय है। अगर आपको किसी भगवान को प्रसन्न करना हो तो आज है बजरंग बली का दिन, मंगलवार दिन। इससे प्यारा दिन आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, क्लेश हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे हों, मतलब कोई ना कोई संकट आपकी लाइफ में आती रहती हो, तो कोई भी काम नहीं करना है, बस मन लगता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमेशा तबीयत खराब रहती है, तो आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले एक मीठा पान बनवा लेना है और उस मीठे पान में चूना, कत्था और तंबाकू कुछ नहीं पड़ना चाहिए। उस पान को सिर्फ आप कह दीजिएगा पान वाले से कि भगवान को चढ़ाना है, एक मीठा पान बना दीजिए। भगवान के पान में ये सब नहीं पड़ता है, ठीक है। अब उस पान को लेकर जाना और बजरंग बली के चरणों में रख देना, समर्पित कर देना और उनसे प्रार्थना कर लेना कि जिस तरीके से हमने आपके चरणों में इस पान को समर्पित किया है, बजरंग बली इसी मीठे पान की तरह हमेशा हमारे परिवार में मिठास बनी रहे, कभी भी कलेश पैदा ना हो, कभी कभी लड़ाइयाँ झगड़े जो होती हैं वो भी कभी ना आए, परिवार में कोई बीमार ना रहे। जैसा ही आप हो सके मना लेना, अपनी हिम्मत मांग लेना, अपने तरह से पूजा प्रार्थना कर लेना, जो भी प्रार्थना हो सके। व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को इस उपाय को करेगा, पान चढ़ा देता है, मीठा पान बजरंग बली को, तो बजरंग बली बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सा ही प्यारा 4 उपाय बताए हैं। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो, और समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है, अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आप सभी को अच्छे से अच्छा उपाय मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय महाकाल।